श्री सद्गुरु साईनाथाय नमः। जिसको पाने के लिए तुम संसार में दौड़ लगा रहे हो, एक झटके में सब कुछ समाप्त हो जाएगा। सांसें, बचपन, जवानी और बुढ़ापा कुछ नहीं देखती है। मनुष्य सारी ज़िंदगी रिश्ते नाते संभालने में लगा देता है, लेकिन उसके मरने के बाद कुछ दिनों तक उसके लिए आंसू बहाए जाते हैं। उसके बाद तो सब कुछ सामान्य हो जाता है। यह संसार दुखों से भरा हुआ है। हर मनुष्य दुखी है। मूल कारण है उनकी शरीर की और संसार की अज्ञानता। जो शरीर कर्म करने के लिए है उसे वह ईश्वर में लगाते हैं, और जो मन भजन करने के लिए है उसे वह संसार में लगाते हैं। मनुष्य की स्वयं के अज्ञानता के कारण किए गए कर्म ही तो उसके दुखों का कारण है। ईश्वर ने मनुष्य को विवेक बुद्धि दी है। बिना उसके उपयोग कर अगर वह मूर्खता और अंधविश्वास में आकर अयोग्य व्यक्तियों पर भरोसा करेंगे, सत्य असत्य नहीं पहचानेंगे, उसके उपरांत जो धोखा और दुर्गति होगी उसके लिए मनुष्य स्वयं जिम्मेदार होगा। भगवान को दोष ना दे। जो स्वयं देह और संसार की अज्ञानता में है, वे दूसरों का दुख दूर कैसे कर सकते हैं। अगर इच्छा शक्ति मजबूत ना हो तो शराबी की संगत में शराबी ही बनोगे। इसीलिए अगर तुम्हारी भक्ति मजबूत नहीं तो अज्ञानियों का संग करके अज्ञानी ही बनोगे। सांसारिक स्वार्थी लालची इच्छाएं पूर्ण करने के लिए ईश्वर की पूजा करना भक्ति नहीं कहलाती। कामी, क्रोधी, लोभी, अहंकारी भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति और भक्त वही है जिसने संसार का मोह त्याग दिया है और केवल ईश्वर से उसका मोह है। जो गिन गिन कर ईश्वर का नाम स्मरण करते हैं, जरा सा दुख आने पर ईश्वर को कोसते हैं, ना तो वह भक्ति है ना तो वह भक्त कहलाते हैं। मनुष्य योनि में जन्म मिला है ईश्वर का भजन करने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, लेकिन मनुष्य सांसारिक मोह वासनाओं में फंसकर संसार को प्राप्त करने लग जाता है। यही अंत में उसके दुखों का कारण बनते हैं और उसका मनुष्य जन्म भी नष्ट करते हैं। मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता, ईश्वर सब कुछ कर सकते हैं। वह राई का पहाड़ और पहाड़ को राई बना सकते हैं, यानी राजा को रंक और रंक को राजा बना सकते हैं। इसीलिए मनुष्य जो कर सकता है वह करे। वह भक्ति करे, भजन करे, नाम स्मरण करे। सोते जागते सांसारिक कर्म करते हुए तुम्हें केवल ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। ऐसे करने से समस्त सांसारिक विषय त्याग ही कहलाएंगे। भक्ति भाव क्या होता है यह मीरा के भक्ति से जाने। जो श्री कृष्ण भक्ति में, प्रेम में महलों का सुख त्याग दे। बंजर ज़मीन में फल नहीं उग सकता, वैसे ही बिना प्रेम भाव के भक्ति फलदायक नहीं होती। और यह भी याद रखे, स्वार्थ प्रेम और निस्वार्थ प्रेम में अंतर होता है। इसीलिए सच्ची भक्ति निस्वार्थ प्रेम करे। समस्त दुख संकट कष्टों का नाश होगा। जो सही है वही होगा और अंत में कल्याण ही होगा। खुश रहे।